चलिए आज हम लोग अध्याय 1 ठोस प्रावस्था, ये क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है। ठोस प्रावस्था हमने क्लास 11th में ये पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है, इन तीनों का डेफिनेशन हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठोस क्या होता है? ठोस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके सभी कण जो है आपस में पास पास जुड़े हुए होते हैं और एक निश्चित क्रम में होते हैं। मतलब ठोस के जो कण होते हैं आपस में पास पास होते हैं और उनके बीच जो आकर्षण बल है वह सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही ठोस का जो गलनांक है, क्वथनांक है, यह उच्च होता है। अगर हम तुलना करें तो द्रव और गैस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है उनकी तुलना में ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे द्रव। द्रव क्या होता है? द्रव के अणु जो है ठोस के अणुओं की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है। और गैस क्या होता है? गैस के जो अणु हैं वह अत्यंत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्लास 11th में पढ़ा था। आज हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 12th का वह है ठोस प्रावस्था। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है केवल ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। तो ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है क्रिस्टलीय ठोस। ये प्रश्न बना हुआ है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस पहला। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित एवं नियमित क्रम में होती है, जिससे एक निश्चित ज्यामिति वाली संरचना का निर्माण होता है। और साथ ही ये वास्तविक ठोस होते हैं, है ना, और इनमें दीर्घ परासक्रम पाया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी कण होते हैं वह कण पास पास तो होते ही हैं, साथ ही उनकी जो संरचना है, मतलब वो जो कण है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब बिल्कुल सीध में होते हैं, एकदम निश्चित क्रम में उनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। साथ ही उनमें उनकी वो जो है निश्चित ज्यामिति इसी के कारण बनती है। और साथ ही उनमें दीर्घ परासक्रम पाया जाता है। दीर्घ परासक्रम क्या होता है कि मतलब आप उस ठोस को क्रिस्टलीय ठोस को कहीं पर से भी काट के देखेंगे तो उसकी जो संरचना है वो एक समान दिखाई देगी। जैसे कि हम बात करें सिनेमा हॉल में आप देखेंगे कि जो कुर्सियां हैं वो एकदम निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। तो आप जो है सिनेमा हॉल के किसी भी जगह पे जाके देखेंगे तो उसकी जो संरचना है वो एकदम समान, एक जैसे ही दिखाई देती है। ठीक है, तो वो जो है सुव्यवस्थित होती है और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है दीर्घ परासक्रम। मतलब आप उसका परास ऐसा होता है, मतलब उसकी संरचना ऐसी होती है कि स्टार्टिंग से जो अंत तक आप कहीं पे भी देखेंगे तो उसकी हर जगह जो संरचना है वो एक समान होती है। मतलब उनकी जो संरचना है उसका कोई अंत नहीं होता है, मतलब वो बहुत दूर तक उसकी संरचना बनी होती है। ठीक है, और उदाहरण के लिए हम देखें तो NaCl जो साधारण नमक होता है। दूसरा है सुक्रोज, शक्कर भी जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। दूसरा अगला है धातुएं। ठीक है, हीरा भी है। धातुएं में देख लीजिए सोना, चांदी, लोहा, जितने भी धातुएं हैं, मतलब जो ठोस धातुएं हैं वो सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं। अगला है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और इनमें लघु परासक्रम पाया जाता है। ऐसे ठोस जो है अवास्तविक या छद्म या फिर आभासीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सभी जो है अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है। देखिए इनमें जो कण होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं उनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है ना।
उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जैसे कि अब सिनेमा हॉल की बात कर लें, या फिर आप एक क्लासरूम ले लीजिए जिसमें जो है टेबल जो है तितर बितर फैले हुए हैं। तो आप जो है एक जगह से देखेंगे तो उसकी संरचना अलग दिखाई देगी, दूसरी जगह से देखेंगे तो उसकी संरचना अलग दिखाई देगी। मतलब उनमें जो कण की व्यवस्था है, मतलब उनमें वहाँ जो टेबल कुर्सियाँ हैं उसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। उसी तरह से अक्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं उनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। और कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें लघु पराश्रम पाया जाता है। मतलब अलग जगह से अलग दिखाई देगा और दूसरी जगह से अलग दिखाई देगा। ठीक है।